Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today, we are going to discuss a new terminology and important term of English literature or a poem, that is criticism. क्रिटिसिज्म ये एक ऐसा शब्द है जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में, कभी बुक्स पढ़ते समय, व्यवहार में, सब जगह, पेपर पढ़ते समय, हर जगह अपने को क्रिटिसिज्म शब्द सुनाई देता है। अब क्रिटिसिज्म का एक्चुअल अर्थ जो है, हिंदी अगर अपन इसका मीनिंग समझे तो वो है आलोचना। लेकिन आलोचना शब्द जब अपन बात करते, आलोचना की तरह उसका जब मीनिंग निकलता है तो ये ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपन किसी की बुराई कर रहे, ये किसी की निंदा कर रहे। तो आज आलोचना से क्रिटिसिज्म एकदम से एक्सप्लेन नहीं हो पाता, लेकिन अगर अपन इसको समीक्षा कहे तो ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा सही होगा। क्योंकि जब अपन समीक्षा करते किसी भी चीज़ की तो उसमें बुराई या उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है उसको सिर्फ ना उसको अपन डिस्कस करते, लेकिन साथ में उसकी अच्छाई को भी डिस्कस करते। जैसे अपन एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गुण के साथ में या दोष के साथ में गुणों की भी अपन चर्चा करेंगे तो वह समीक्षा कहलाएगी। तो मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म का अर्थ अगर अपन हिंदी में निकाले तो वह समीक्षा करना, मतलब किसी भी चीज़ का गुण के साथ में दोष और गुण दोनों की चर्चा करना और एक अपना ओपिनियन बनाना, लॉजिकल ओपिनियन बनाना, रीजनड ओपिनियन बनाना, वो सही मायनों में क्रिटिसिज्म कहलाएगा। अब क्रिटिसिज्म किस किस चीज़ का हो सकता है? क्रिटिसिज्म किसी भी क्रिएटिव वर्क का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, it may be for a literature, it may be for a poetry, it may be for any art form, whether it is a films, whether it is a music, whether it is a drama, whether it is a theater, whether it is a moral value, whether it is a social aspect, whether even एक scientific criticism भी होता है। साइंटिफिक क्रिटिसिज्म हो सकता है, मॉरल क्रिटिसिज्म हो सकता है, कल्चरल क्रिटिसिज्म हो सकता है, पोएटिक क्रिटिसिज्म हो सकता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो सकता है, एनी आर्ट फॉर्म का, म्यूजिक का क्रिटिसिज्म हो सकता है, फिल्म का क्रिटिसिज्म होता है। बहुत बार अपन पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ता है और वो जो क्रिटिसिज्म करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म करने वाले को क्रिटिक कहते हैं। क्रिटिक इज अ पर्सन who goes through that particular art form in detail and gives a correct judgment or a logical or a reasoned opinion about that particular art form. That person is called as a critic. For example, जैसे अगर अपने को कोई फिल्म देखनी है, अब फिल्म का रिव्यू पेपर में आता है या इवन आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो मोबाइल पे, लैपटॉप पे अपने को उसका रिव्यू पढ़ने को मिलता है। तो रिव्यू में क्या होता है, मतलब वो जो क्रिटिक होता है उस फिल्म के बारे में वो सब चीज़ें बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छाइयाँ है तो वो अच्छी बातें को हाईलाइट करेंगे कि भाई पिक्चर का पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर डायलॉग्स या स्क्रिप्ट बराबर नहीं तो क्या बोलेगा कि ये सारे अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट है या जो कहानी है, थोड़ी सी जो थीम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसमें थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। तो वो होता है क्रिटिक। तो अपन क्या करते हैं कि भाई एक क्रिटिक का जो ओपिनियन होता है, पेपर में जो रिव्यू होता है, उसको अपन पढ़ते हैं, अपने को पूरा ये पहले से आइडिया हो जाती है कि भाई उस बंदे की या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, कि जो बहुत एक्सपर्ट होता है। क्रिटिक जो पर्सन होता है, ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। कोई नॉर्मल आदमी क्रिटिक नहीं बन सकता है या क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं लिख सकता जब तक उस आर्ट फॉर्म के बारे में उसको पूरा नॉलेज ना हो, उसको पूरी समझ ना हो, तब तक वो अच्छा क्रिटिक नहीं बनता है। और अच्छा क्रिटिक वो कहलाता है जो पॉजिटिव के साथ साथ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स की भी चर्चा अपने को करता है। मतलब एक पूरी तरह से अपने सामने एक पिक्चर रख देता है कि ये जो फिल्म है, पर्टिकुलर फिल्म है, इसमें 60-80% अच्छा है, 20% बुरा है, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है कि 80% पूरा खराब है, सिर्फ म्यूजिक अच्छा है। तो
ये होता है क्रिटिसिज्म। लेकिन जनरली अपन अपने डे टू डे लाइफ में, समाज में, अपने दैनंदिन जीवन में अपन इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। अरे यार क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है इसको, बार बार उसको क्रिटिसाइज मत कर। यहाँ पे मतलब अपन उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। अब वैसे अगर कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव की बात करें तो लगभग एक जैसे ही है, और नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो उसका मीनिंग लगभग एक जैसा होता है। तो अपन नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं अपन। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में ये होता है कि वो जो क्रिटिक ये करता है कि जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, तो अच्छी बातों के साथ में बुरी बातों को भी एक कंप्लीट पैकेज की तरह वो बनाएगा। मतलब ही इज नॉट ए बायस पर्सन, एक अपना फ्रैंक ओपिनियन देगा, वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव की चर्चा करेगा। तो जो उसका प्रोड्यूसर है या जो क्रिएटर है उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म का, उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये काम अच्छा किया है, लेकिन इस काम में मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे मान के चलो कि भाई सारा कुछ अच्छा है और म्यूज़िक खराब है, तो वो सोचेगा कि हाँ मैंने स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया, एक्टिंग पे ध्यान दिया, लेकिन म्यूज़िक मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। तो अगली फिल्म में क्या करेगा, म्यूज़िक पे ध्यान देगा। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्रिटिसिज्म सुनने के बाद में, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सुनने के बाद में, वो अपना जो आर्ट फॉर्म है, वो जो अपना क्रिएशन है, उसमें वो इम्प्रोवाइज करेगा और अपना बेस्ट देगा। पिछली बार का जो क्रिटिक उन्होंने सुना था, उसके आधार पे वो खुद वो पर्सन जानेगा कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं, मेरे क्या लूप होल्स हैं, मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, उस पे वो काम करेगा और अगली बार वो अच्छी चीज़ बनाएगा। अब इसके उलट अपन ले लेते हैं निगेटिव क्रिटिसिज्म। निगेटिव क्रिटिसिज्म में सारी की सारी बुराई या सारा का सारा निगेटिव एस्पेक्ट कि भाई आपका फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, म्यूजिक अच्छा नहीं है, एक्टिंग अच्छी नहीं है, पिक्चराइजेशन अच्छा नहीं है, मतलब वो कहलाएगा कंप्लीट निगेटिव। यानी कि कोई भी उसमें पॉजिटिव बात नहीं रहेगी, पूरी की पूरी निगेटिव। अब निगेटिव क्रिटिसिज्म के फायदे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो क्रिएटर होगा वो पूरा डिप्रेस हो जाएगा, उसका पूरा मॉरल डाउन हो जाएगा, और या तो फिर वो रिएक्ट करेगा, गुस्से में आ जाएगा, या फिर सामने वाले को कुछ भला बुरा कह सकता है, तो वो निगेटिव। लेकिन कभी कभी नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि कोई चीज़ समाज में या कहीं पर भी कुछ गलत हो रही है, तो उसको नेगेटिव क्रिटिसाइज करके उस प्रैक्टिस को बंद किया जा सकता है। कि जो बनाने वाला है या कोई प्रथा चलाने वाला व्यक्ति होगा कि यार मेरे को ऊपर बहुत ट्रोल हो रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर बार बार क्रिटिसिज्म आ रहा है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ रहा है, कोई एक बंदा है उसके बारे में अच्छी बात कहने को तैयार नहीं, मतलब आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग सो आई मस्ट स्टॉप दिस। तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म से ये दो चीज़ें होती है, या तो पर्सन का एकदम से मॉरल डाउन हो जाएगा और वो अगली बार अच्छा करेगा, बिल्कुल मतलब वो डिप्रेस हो जाएगा, और अगर कोई बैड प्रैक्टिस हो रही तो वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म उसको या तो समाज से हटा देगा। अगर अपन एक डे टू डे लाइफ की अगर सिंपल सा उदाहरण से अगर उसको समझे तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि भाई एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को बताए, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को अगर ऐसा कहूँ कि हाँ बेटा तुमने क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत अच्छे लिखे, लेकिन तुम्हारे ग्रामर में थोड़ी सी वीकनेस है, तुम्हारी हैंड राइटिंग में थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ तुमने ऐसे बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन तुमने एप्लीकेशन अच्छा नहीं लिखा, ग्रामर में थोड़ा सा तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ तुमने क्वेश्चन आंसर्स बहुत लॉजिकल लिखे। अब ये क्या कहलाएगा, अब बच्चे को क्या मैसेज मिलेगा कि हाँ मेरी कुछ चीज़ें तो अच्छी हो रही है, लेकिन सर मुझसे कुछ चीज़ों के बारे में नाराज़ है, तो अगली बार वो ग्रामर में ध्यान देगा और अपने आप को अपना ग्रामर इम्प्रूवाइज करेगा। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर उसके विपरीत, अगर एक बच्चे को मैं पकड़ लेता हूँ, एक स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ बेटा तेरा तो ना तो ग्रामर अच्छा है, ना तूने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बराबर लिखे हैं, ना तेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, कुछ भी तेरा अच्छा नहीं है, तेरा कोई फ्यूचर नहीं बनता, तेरे को कोई भविष्य नहीं, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट बहुत ही डिप्रेस हो जाएगा और बहुत ही नाराज़ हो जाएगा, उसका मॉरल डाउन हो जाएगा। तो लेकिन ये कहलाएगा फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। नेगेटिव क्रिटिसिज्म को ही अपन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कह सकते। तो
पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। बुराइयों के साथ में जो भी अच्छी चीज़ होती है उसको हाईलाइट किया जाता है, ताकि जो व्यक्ति है वो अगली बार उसको और बेहतर करे और अपनी जो खामियां हैं उसको सुधारे। तो ये बहुत ही वाइडली टर्म है, वाइडली यूज्ड टर्म है क्रिटिसिज्म, जो हर फील्ड में एप्लीकेबल है। चाहे वो फिल्म हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे समाज का कोई भी एक हिस्सा हो, उसमें ये अपने डे टू डे लाइफ में या जीवन में इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ अ क्रिटिसिज्म. If you want to know some more terminology of English literature, please comment so that I will make a video on those topics. So thank you for watching my video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself. Bye.